कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में चैप्टर 3 है। सेक्शन कहां से कहां तक है? ये सेक्शन 31 से लेकर के 36 तक दे रखा है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ये वाइड नहीं होता। 24 से लेकर 30 तक हमने पढ़े थे वाइड एग्रीमेंट थे। 31 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। यूपीपीसी से मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। तो पहली चीज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समाश्रित संविदा, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी पर कंटीजेंट है, यानी कि ये संविदा है जो किसी पर समाश्रित है। समाश्रित या कंटीजेंट का मतलब होता है किसी पर डिपेंड है। और किस पर डिपेंड है? किसी इवेंट पर डिपेंड है। और इवेंट कैसी है? फ्यूचर में होने वाली है। और ये कैसी है? अनसर्टेन है। यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किस पर डिपेंड करता है? किसी इवेंट पर। डेफिनेशन जो दे रखी है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति वचन देता है कुछ करने या न करने का, परंतु कब वह करने या न करने का वचन देता है? जब उसके संपार्श्विक घटना घटित होती है या नहीं घटित होती है। यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के संपार्श्विक कोई घटना घटे या ना घटे, डज और डज नॉट हैपन। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो किसी इवेंट पर कंटीजेंट है। और ये जो इवेंट है वो कैसी है? फ्यूचर है, अनसर्टेन है ना। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू डू और नॉट टू डू। और ये किस पर कोलेटरल है? किसी इवेंट पर। इवेंट कैसी है? फ्यूचर। कैसी है? अनसर्टेन। और ये क्या हो सकती है? हैपन हो जाए या फिर नॉट हैपन हो। हैपन और नॉट हैपन, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति कुछ करने या न करने का वचन देता है और यह इवेंट पर डिपेंड करता है। यह इवेंट हो सकता है घटित होने पर हो, ना घटित होने पर यह संविदा हो। और ये इवेंट फ्यूचर होती है और अनसर्टेन होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमने बोला कि एक व्यक्ति ने वचन दिया कि मैं तुमको 20,000 रुपए दूंगा, मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा यदि ये तुम्हारा इस घर में आग लग जाए। तो यहां पर 20,000 रुपए देने का वचन इस पर कंटीजेंट है, इस बात पर आश्रित है कि तुम्हारे घर में आग लग जाए, है ना। तो यहां पर कुछ वचन देना और ये इवेंट पर डिपेंड है, फ्यूचर में होने वाली है और ये अनसर्टेन है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई और आपका एग्जाम्पल हुआ। इसके एलिमेंट के संबंध में हम बात करें तो एलिमेंट में क्या होगा? एक व्यक्ति का वचन दिया जाना या इवेंट पर डिपेंड हो और इवेंट कोलेटरल हो, खत्म एलिमेंट। फिर देखिए एलिमेंट में क्या है? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या न करने की संविदा होती है। नंबर 2, इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन, यह संविदा किसी घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित होती है। नंबर 3, यह घटना उस संविदा के संपार्श्विक होनी चाहिए। सच इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं एग्जैक्ट वो लिखें, बस 2-3 चीजें हैं। टू डू कुछ करने या न करने की संविदा, यह घटना पर आश्रित हो और यह संपार्श्विक हो। 3 चीजें, ठीक है। इसमें एक केस है चंदूलाल वर्सेस हरजीवन दास वर्सेस सीआईटी के मामले में कहा कि जितनी भी इंश्योरेंस की संविदा है और इंडेमनिटी की संविदा है, ये सब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं सिवाय जीवन बीमा को छोड़ करके। क्योंकि हमने पढ़े थे कि एक सेक्शन 31 से लेकर 36 तक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड है, जैसे हमने यहां भी समझा। ऑन हैपनिंग, किसी घटना के घटित होने पर, या फिर नॉन हैपनिंग, किसी घटना के न घटित होने पर। तो यदि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट घटना के घटित होने पर कंटीजेंट है, डिपेंड है, तो इसके संबंध में सेक्शन 32 है।
32 बताता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट घटना के घटित होने पर आश्रित हो। इसके साथ जो आपका सेक्शन रीडेबल है वो सेक्शन कौन सा है? 35 का पैरा नंबर 1, पैरा 1। और घटना के ना घटित होने पर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसके साथ 32 बार 33 आता है, उसके साथ 35 आता है। और सेक्शन 34 जो बता रहा है वो डीम्ड